किडनी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को साफ करने, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और शरीर में पानी और इलेक्ट्रोसाइट्स को संतुलन बनाए रखने जैसे कई आवश्यक कार्य करते हैं। किडनी का फेल होना या किडनी में संक्रमण बैक्टीरिया या वायरस से आते हैं और गुर्दे में फैल जाते हैं। गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में पेशाब में बदलाव, खून या झाग, पेशाब करने में कठिनाई या दर्द, पैरों, टखनों या चेहरों में सूजन, थकान और कमजोरी आदि है। अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं किडनी स्टोन प्रोजेक्ट एवं मूत्र रोग सर्जन डॉक्टर राजन कुमार सिन्हा। चाहे आप कहीं इलाज कराएं, ठीक, लेकिन दूसरा कारण होता है किडनी फेलियर का रुकावट होना, यानी जैसे किडनी के नलियों में रुकावट होने के कारण पेशाब डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो वो पूर्णतः रिवर्स हो जाता है, मतलब पूर्णतः फिर से वापस फंक्शन आ जाता है। अच्छा। जब हम लोग रुकावट दूर कर देते हैं सर्जरी के माध्यम से। अमूमन जो रुकावट का मुख्य कारण जो है इस हम लोग के एरिया में प्रोस्टेट का बड़ा होना, दूसरा किडनी के नलियों में पथरी होना, चाहे वो यूरेथ्रा हो, ब्लाडर हो या यूरेटर हो, तो ये सब जनरली रिवर्स हो जाता है अगर मतलब कि मरीज बहुत लेट स्टेज में नहीं आता है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। नाथनगर थाना क्षेत्र के रतिपुर दियारा में अवैध हथियार निर्माण की एक बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, उपकरण और हथियार बनाने की मशीनें बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर नगर के पुलिस उपाधीक्षक श्री राकेश कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार यह फैक्ट्री काफी समय से चल रही थी और हथियारों का निर्माण कर आसपास के जिलों में अवैध बिक्री भी की जा रही थी। फैक्ट्री से कुल 62 तैयार हैमर सेल और हथियारों के निर्माण से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण पुर्जे भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश महतो, मोहम्मद इम्तियाज, बेंजाम मंडल के रूप में की गई है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने इस अवैध फैक्ट्री के जमीन मालिक के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध और हथियार तस्करी पर कड़ा प्रहार है। हमको मिनी गन फैक्ट्री जो रतिपुर दियारा के पास में मिनी गन फैक्ट्री की एक सूचना मिली हुई थी, जिसमें ये सूचना थी कि 4 लोग वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं और वहाँ से आर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो वहीं पर SOG 11 टीम और नाथनगर की जो छापेमारी दल है उन दोनों ने जाके रात को छापामारी करी और वहाँ पर जो मिनी गन फैक्ट्री बरामद हुई है मिली है, उसमें कई गन बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। हम लोग की जब्ती जो मुख्यतः है उसमें 4 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ जिसका प्रयोग करके वो लोग बैरल का निर्माण करते थे। बेस मशीन, ड्रिल मशीन जो कि हेक्सागन बनाने वाली जो मशीन रहती है, मैगजीन वाली जो स्प्रिंग होते हैं वो बरामद हुए हैं। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र में हुई एक जघन्य हत्या की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना बदरे आलमपुर मोहल्ले की है, जहां बीती रात आपसी रंजिश के चलते मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में एक युवक मोहम्मद सदाम की मौत हो गई, जबकि उसका भाई मोहम्मद कोनेन गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद मोहम्मद कोनेन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं इलाज के दौरान मोहम्मद सदाम की मृत्यु हो गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद तीनों आरोपियों मोहम्मद हासिम, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद रजा उर्फ जिब्बो को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शहर में अपराध पर नियंत्रण रखने और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए इस तरह की त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हबीबपुर में कल रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कुछ पड़ोसियों ने मिलकर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई मोहम्मद कौनेन को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान मोहम्मद सद्दाम की मृत्यु हो गई। मल्टीपल बार चाकू से घाव किया गया था। जो अनुसंधान में चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह पता चला है कि मुहर्रम के मेले के दौरान उसमें आपसी झड़प हुई थी। उसी झड़प के चलते वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया। तो चाकू चलाकर ही मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद कौनेन दोनों को घायल किया गया। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में स्नेक पीने के दौरान पैसों को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तेतरी दोनिया टोला के काली मंदिर के पास की है, जहां संजय सिंह के ईंट भट्टा के समीप बगीचे में यह वारदात घटी। मृतक की पहचान दोनिया टोला निवासी सुभाष राय के 28 वर्षीय पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार साजन अपने कुछ साथियों के साथ बगीचे में नशा कर रहा था। इसी दौरान पुराने बकाए रुपए को लेकर विवाद हुआ और अपराधियों ने साजन पर गोलियां दाग दी। एक गोली उनके दाहिने और दूसरी बाएं पेट में लगी। पिता सुभाष राय का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की साजिश 2 दिन पहले ही रची जा चुकी थी। उन्होंने खुद कुछ लोगों को इसकी बातचीत करते हुए सुना था। भागलपुर के समीक्षा भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार ने की। इस दौरान जिले में गणना प्रपत्र के अपलोड और संग्रहण कार्य की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उप निर्वाचन आयुक्त का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। उप निर्वाचन आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने मतदाता सूची की अद्यतन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा अपलोडिंग की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। भागलपुर जिला बाल संरक्षण इकाई में परिवर्तन नियुक्त कई अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इस क्रम में सुदर्शन कुमार CPO का तबादला नालंदा किया गया है। मुकेश कुमार ACC को मुजफ्फरपुर, अभिषेक कुमार LPO को बांका, वहीं अभिषेक कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी बांका भेज दिया गया है। इसके अलावा कविता कुमारी काउंसलर को सिवान तथा रूपा रानी सोशल वर्कर को खगड़िया स्थानांतरित कर दिया गया है। बाल संरक्षण इकाई के सहायक निर्देशक विकास कुमार ने बताया कि सभी कर्मियों का स्थानांतरण विभागीय आदेश के तहत किया गया है। इस मौके पर इकाई की ओर से एक विदाई समारोह आयोजित की गई, जहां साथ काम करने वाले साथियों ने सभी कर्मियों को भावभीनी विदाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कुछ कर्मियों का हमारे यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, तो वो अन्य जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो आज उनका विदाई समारोह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। उसमें सभी का जो है पुष्प देके और माला और शॉल की भेंट देके हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है, ताकि वो मोटिवेट होके आगे जाके भी अच्छे से अपना काम करें। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।